कभी ध्यान क्यों नहीं गया ये हमारे घर की काम वाली सीमा कितनी सुंदर है, जवान भी है और शादीशुदा भी। एक्सपीरियंस तो होगा इसके अंदर। और मेरी बीवी भी एक हफ्ते के लिए बाहर गई हुई है मायके, और मेरा टाइम पास भी नहीं होगा। एक काम करता हूँ, सीमा को ना ऑफर देता हूँ अपने साथ रहने के लिए। वैसे भी बाहर लड़कियाँ कितनी महंगी मिलती है। हाँ, पर ये किसी को बता तो नहीं देगी। ऐसे क्यों ही बताएगी, इसकी भी कोई ना कोई मजबूरी होगी। पैसों का लालच दूंगा तो मान जाएगी। हाँ, ऐसा कर ही देता हूँ। सीमा, जी साहब जी। जरा इधर आना। यार साहब जी को भी चैन नहीं है। जब कोई काम करूंगी ना तभी इनको अपना काम याद आता है। हम ना पक्का कोई ना कोई मेरे काम में कभी निकालेंगे। आ रही हूँ साहब जी। जी साहब जी। सीमा, एक बात पूछूं? जी। तेरा मर्द कोई काम वाम नहीं करता है क्या? नहीं साहब जी, कुछ काम वाम नहीं करता, बस दारू पी के पड़ा रहता है वो। हाँ, सही कह रही है तू। मैंने उसको ना परसों देखा था, ठेके की लाइन में लगा हुआ था। अरे उसको शर्म आनी चाहिए, अपनी बीवी को काम पे लगा रखा है। वही तो साहब, देखिए ना, दिन रात बस दारू पी के पड़ा रहता है। ऐसी नशे की लत लगी है उस आदमी को कि ना अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहा है, साथ में मेरी और बच्चों की भी कर रहा है। अरे पी के ना कि नाली में पड़ जाता है। आस पड़ोस के लोग उसे उठा के लाते हैं कि भाभी जी आपका मर्द नाली में पड़ा हुआ था। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी उस आदमी ने। बोला था रानी बना के रखूंगा, और देखो साहब जी, नौकरानी बना के छोड़ दिया है मुझे। मेरी तो सारी जो कमाई है ना उसकी दारू और दवाई में चली जाती है। झगड़ा करता है, मारपीट करता है, सो अलग। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है सीमा। कितनी परेशानी देख रही है यार तू। हाँ साहब जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है जिंदगी में। ऐसा लग रहा है कि भगवान जी ने सारी परेशानियां मेरी जिंदगी में लिख दी हैं। अच्छा सीमा, एक बात बता, फिर तेरे घर का खर्चा कैसे निकलता है? खर्चा क्या साहब जी, बस चल रहा है गुजारा। दाल रोटी चल जाती है रूखी सूखी। एक तो आपका घर पकड़ रखा है काम के लिए, बाकी 2-4 घर और हैं काम जहाँ मैं जाके काम करती हूँ। तो फिर ऐसे महीने तो कितना कमा लेती है? साहब जी बस 10,000 रुपये। 10,000? 10,000 रुपये में तेरा खर्चा हो जाता है महीने का? निकलता तो नहीं है साहब जी, पर क्या करें, निकालना पड़ता है। गरीब इंसान हूँ ना, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, कहीं जाके नौकरी कर लूँ। बस ये झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना यही आता है और यही कर रही हूँ। और उस आदमी ने छोड़ा भी नहीं मुझे कुछ करने लायक। वैसे सीमा, फिर तेरे बच्चों की स्कूल की फीस कैसे जाती होगी? अरे साहब जी, आपने क्या कभी देखा है कि गरीब के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएं? मेरे नसीब तो ख़राब किया ही किया, बच्चों का और कर दिया। कहीं नहीं जाते साहब जी, बस दिन भर घर पर ही रहते हैं। अच्छा सीमा, अगर मैं तेरे को एक काम बताऊं जिसमें तू 1 घंटे का 20,000 रुपये कमाए, तो तू वो काम करेगी? 20,000 रुपये? अरे क्या साहब जी, सुबह सुबह मजाक करने के लिए आपको मैं ही मिली हूँ? मैं अनपढ़ गवार अंगूठा छाप, मैं कैसे 20,000 रुपये कमा लूँगी साहब जी, और वो भी 1 घंटे में? अच्छा वो सब छोड़, ये बता, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये काम करेगी तू? हाँ साहब जी, बिल्कुल करूँगी। अपने बच्चों के भविष्य के लिए ना मैं करूँगी साहब जी, बस आप मुझे काम बताइए। चल ठीक है, बताऊंगा मैं तेरे को वो काम। साहब जी बताइए ना, मतलब बहुत उतावलापन हो रहा है, अभी बता दीजिए ना प्लीज़ साहब जी। हाँ हाँ, मैं बता दूंगा। तू एक काम कर, मेरे लिए एक चाय लेकर आ। फिर बताएंगे? हाँ हाँ बता दूंगा, जा बना कर आ। ठीक है साहब जी। वाह, मैंने तो उसका दिल भी जीत लिया। इसकी मजबूरी पता चल गई। इसको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है ना, मैं बनवाऊंगा ना पैसे देकर। चल सही है, अब मेरे ना ये 50,000 60,000 रुपये ना बच गए। ये 20,000 रुपये में ना मेरा काम हो जाएगा। अब 1 हफ्ते के लिए ना मेरा काम हो जाएगा। अब कोई नहीं, अब मज़े करूँगा। अरे साहब जी, अभी चाय बनी नहीं है, बना रही हूँ। अच्छा, तो वो काम जानना था ना कि कैसे 20,000 रुपये कमाने हैं? हाँ साहब जी बताओ ना। देख, तू अच्छे से जानती है, तेरी ना मालकिन ना 1 हफ्ते के लिए ना मायके गई है, और ना मैं अकेला हूँ, और तू भी तो अकेली है। बस मैं इतना चाहता हूँ ना कि तू मुझे बस खुश कर दे। साहब जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अब मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। अरे पागल है क्या? मैं तेरे को ऐसी वैसी समझ भी नहीं रहा। और तू खुद सोच,
अगर मैं तेरे को 20,000 रुपये दूंगा तो वो हैवी थोड़ी ना दूंगा। बस मैं इतना ही तो कह रहा हूँ, बस कुछ समय की बात है, तू मुझे खुश कर दे। अपने 20,000 रुपये आप अपने पास रखिए। मुझे ना पैसों की धौंस देने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। लगता है सीमा तेरे को ना अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं बनाना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तेरे को। तो देख, मान जा मेरी बात, ऐसे ना आती हुई लक्ष्मी को ना लात नहीं मारते। 20,000 रुपये बहुत छोटी रकम नहीं है, तू खुश रहेगी, मान जा। साहब जी, मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि 20,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं है, इतनी भी अनपढ़ नहीं हूँ मैं। और रही बात मेरे बच्चों के भविष्य की, उन 20,000 रुपये से अपने बच्चे का भविष्य बनाना तो बहुत दूर की बात है। मैं ऐसे पैसों को छूना भी पसंद नहीं करूँगी। देख सीमा, तू बहुत अच्छे से जानती है तेरा पति कुछ कमाता भी नहीं है, धमाता भी नहीं है, बस पी के पड़ा रहता है। और मैं तेरे को 20,000 रुपये दे रहा हूँ, उन 20,000 से ना तू बहुत कुछ कर सकती है। अब देख, तू ऐसे ना मेरे ऑफर को ना मना करके ना मुझे नाराज़ कर रही है। साहब जी, वो सब मैं कुछ भी नहीं जानती। हाँ, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन बिकाऊ नहीं, जो आपके चंद रुपयों में अपनी इज्जत का सौदा कर दूँ। ठीक है सीमा, मत मान मेरी बात, पछताएगी। आई 2 कौड़ी की नौकरानी। ये देखो, मैं तो साहब जी को कितना अच्छा इंसान समझ रही थी। मुझे लगा कि साहब जी मेरी मदद करेंगे, मुझे 20,000 रुपये देंगे। और देखो साहब जी कैसे निकले। इनकी नीयत अच्छी नहीं है मेरे पे। मैं ये कैसे भूल गई कि आजकल के ज़माने में कोई किसी की फ्री में मदद नहीं करता। अगर कोई किसी को पैसे दे रहा है ना, या किसी की मदद कर रहा है, तो बदले में वो भी तो कुछ चाहता होगा। ये 2 कौड़ी की नौकरानी मुझे मना कर रही है, बहुत घमंड में है ना ये। इसका सारा घमंड तोड़ता हूँ मैं। 20,000 रुपये इसको कम लग रहे हैं। शायद अब ये जानती नहीं है मुझे, मैं किस तरह का इंसान हूँ। इसको तो मैं बताता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया। अबे 2 कौड़ी की नौकरानी, देखो ना यहाँ से खींच के बाहर निकाल दूंगा मैं। तू क्या मुझे इस घर से बाहर निकालेगा? मैं खुद ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहती जिसकी नीयत खराब हो। और हाँ, ये क्या लगा रखा है तूने? कभी यहाँ हाथ लगा रहा है, कभी वहाँ हाथ लगा रहा है। तेरे बाप की जागीर हूँ क्या? अबे वो 2 कौड़ी की नौकरानी, क्या मेरे बाप पे जा रही है तू? शायद तू मुझे जानती नहीं है, तेरे को ना मिनटों में ना गायब करवा सकता हूँ मैं। हाँ हाँ, तुझे इस इंसान को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और जितना जानती हूँ ना उतना काफी है। अरे तुझ जैसा इंसान अपने घर में काम करने वाली नौकरानी तक को नहीं छोड़ रहा, तो तेरे बारे में जानने को बचा ही क्या है? अच्छा, लगता है ना तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरे को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। तू क्या मुझे सबक सिखाएगा, 2 कौड़ी के इंसान? तुझे क्या लगा कि तू मुझे पैसों की धौंस देगा, पैसे के बारे में बताएगा और मैं तेरी सारी बातें मान जाऊंगी? अरे साहब जी, मैं उन लड़कियों में से नहीं जो पैसों के लिए अपना जमीर बेच दूं। अरे मुझे तो मैम साहब पे तरस आ रहा है कि उन्होंने तुझ जैसे 2 कौड़ी इंसान के साथ शादी की। उनको लग रहा होगा कि उनका पति कितना अच्छा है, कितना लॉयल है, कितना प्यार करता है उनसे। और आदमी तो अलग ही गुल खिला रहा है, वो भी एक नौकरानी के साथ। साहब जी, बहुत हुआ, अब आप मैम साहब को आने दीजिए। आपकी सारी काली करतूत ना मैं मैम साहब को बताऊंगी। हाँ हाँ, जा अपनी मेम साहब को बता दे। और ये बता, वो मेरी घरवाली है, वो मेरी बात पे यकीन करेगी या तेरी बात पे? और सुन, तेरे पर तरस खा के, तेरी मजबूरी देखकर मैंने 20,000 रुपये देने का बोला था कि देखो 20,000 रुपये दूंगा और तू मुझे खुश कर देगी। और तू अपनी अकड़ में है और तू मुझसे उल्टा जुबान लड़ा रही है। शायद तू अपनी औकात भूल गई है। हाँ साहब जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैम साहब आपकी घरवाली हैं, लेकिन साहब जी आप एक बात भूल गए, है तो वो एक औरत ही ना, और एक औरत दूसरी औरत का दर्द अच्छे से समझती है। तो आपको क्या लगा, अगर मैं मैम साहब को बताऊंगी तो वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगी? वो ज़रूर करेंगी, क्योंकि वो मुझ पे बहुत भरोसा करती है और मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। और हाँ, मुझे ना अपनी औकात भी अच्छे से याद है कि मैं एक नौकरानी हूँ। अबे वो सुन, तेरा भाषण सुनने के लिए ना मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हूँ। मेरा और दिमाग खराब मत कर, अगर मेरा मत्था खराब हुआ ना, मैं तेरे पर पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। ऐसा है ना, मेरे घर से निकल जा तू अब। हाँ हाँ साहब जी,
आप क्या मुझे अपने घर से निकालेंगे? मैं खुद इस घर को छोड़ के अभी की अभी चली जाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी। जाते जाते ना सारे मोहल्ले में ना आपका ढिंडोरा पीटूंगी कि ये जो साहब जी है ना कैसे इंसान है, यहाँ पे नौकरानियाँ सेफ नहीं है। और जाते जाते ना सबको ये बताऊंगी कि कभी ना इस आदमी को अपने घर में घुसने मत देना, ना ही कभी अपनी बहन बेटियों को इसके घर में भेजना, चाहे कोई फंक्शन हो चाहे कोई पार्टी हो। इस आदमी की नीयत का कोई भरोसा नहीं, कब डोल जाए। जब पूरे समाज से कट जाएगा ना तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। तू है तेरे जैसे इंसान पे, और तू क्या मुझे नौकरी से निकालेगा? मैं खुद तेरी नौकरी को लात मारती हूँ। यार ये 2 कौड़ी की नौकरानी कितना सुना के चलेगी मुझे। अगर इसने बाहर जाके सबको बता दिया तो यार मेरी तो इज्जत यार मिट्टी में मिल जाएगी। मैं क्या करूं यार, मेरी ही गलती है। ये ना छोटी जगह मुंह मारने से ना यही होता है, लोग ना चढ़ जाते हैं तुम पर। थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर लेता है ना तो ये सब देखने को नहीं मिलता। आई बड़ी